रहा है? जी मैम बताइए। यहाँ पर आप क्या हो रहा है? मैम ये वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस है, 9 इससे पूर्व भारतवर्ष में हो चुकी है और ये 10वीं देहरादून में आयोजित की जा रही है। इसमें आयुर्वेद और होम्योपैथ आयुष पद्धति से संबंधित जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनके प्रचार प्रसार के लिए आम जन स्तर में आयुर्वेद को पहुँचाने के लिए एक सिम्पोजियम किया गया है। तो उसी में सब लोग एकत्रित हुए। जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ काफ़ी फार्मेसी के स्टॉल लगे हुए हैं, तो जो फार्मेसी का एडवांस रूप क्या है आयुर्वेदा में? देखिए, जो पुरानी पारंपरिक चिकित्सा थी, जो चूरन तक एक तरह से सीमित थी, अब ऐसा हो रहा है कि एक्सट्रैक्ट फॉर्म में भी आयुर्वेद एंटर कर चुका है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आयुर्वेदा एक कंसेप्ट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसको ग्रहण कर रही है। तो आने वाले समय में जिस तरह आधुनिक चिकित्सा पद्धति बहुत एडवांस हो चुकी है, ऐसे ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को भी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने अपने तरीके से मॉडर्नाइज कर रही है। तो उसी का प्रेजेंटेशन विभिन्न देश में, चाहे वो साउथ बेल्ट से हो, नॉर्थ बेल्ट से हो, सेंटर इंडिया से हो, यहाँ तक कि विदेश से भी बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रतिनिधि और डॉक्टर्स जो आयुर्वेद में रुचि रखते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ उनको सीखने को मिलता है, कुछ यहाँ पेपर प्रेजेंटेशन होता है। तो एक समागम ऐसा है आयुर्वेद का समुद्र मंथन की तरह, इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए। यहाँ पर सिर्फ डेलीगेट्स ही आए हैं या कॉमन पीपल्स के लिए भी कोई? नहीं, कॉमन पीपल्स की भी एंट्री है पास के माध्यम से। और आप अगर BMS स्टूडेंट्स हैं या आयुर्वेद में रुचि रखते हैं और आप सामान्य नागरिक भी हैं, अगर आप निकटवर्ती क्षेत्र के हैं, तो आप पास के माध्यम से एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे आके अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी करा सकते हैं। यहाँ पे पेशेंट भी देखे जा रहे हैं, प्रकृति परीक्षण भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद द्वारा प्रकृति परीक्षण हो रहा है। विभिन्न इंस्टीट्यूट आए हैं, केरल की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ आई हैं, तो उनसे आप संपर्क करके एक तरह से संपूर्ण ज्ञान ले सकते हैं आयुर्वेद का। तो मेरी नज़र में हर व्यक्ति को जो निकट में आयुर्वेद से संबंधित है, एक बार वर्ल्ड आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस देहरादून में ज़रूर आना चाहिए। 15 तारीख तक चल रही है। थैंक यू सर। लेके आइए सर, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके? तो आयुर्वेद को लेके कुछ लोगों में जन जागरूकता महसूस कर रहे हैं यहाँ? कुछ लोगों में नहीं, काफ़ी लोगों में जन जागरूकता है। और आयुर्वेद के क्षेत्र में ये समझिए कि विश्व के लेवल पे, सिर्फ भारत के लेवल पे नहीं, विदेशी लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और वो आयुर्वेद को समझ रहे हैं। अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट तो बहुत अच्छी स्थापित की है MNC कंपनी द्वारा, और मैं देख रहा हूँ यहाँ चिकित्सक भी बहुत अपने अपने स्तर से रोगी सेवा दे रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं डॉक्टर साहब? मैं सहारनपुर। तो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो गैदरिंग है सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर की है या स्टूडेंट लेवल तक की भी है? स्टूडेंट्स भी है, BMS स्टूडेंट्स भी है। BMS स्टूडेंट। अच्छा मैनेजमेंट महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, काफ़ी अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। आयुर्वेद है सर चारों तरफ। तो डिजिटल आयुर्वेद में हिमालय किस तरह आगे बढ़ रही है? पेशेंट को, रोगी को किस तरह का फायदा अतिरिक्त मिल सकता है? सर उसके लिए तो R&D की और वो सब चीज़ें बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर उसका देखें डिजिटल वर्ल्ड का, तो एवरीथिंग वी आर गोइंग डिजिटल। चाहे आप साइंटिफिक पब्लिकेशंस की बात कीजिए, चाहे प्रोडक्ट्स की बात कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आयुर्वेद स्टूडेंट्स आर आल्सो इनवाइटेड और नॉट? From our side they are not invited, but those who have registered they are coming to us. Himalaya is a very big brand of Ayurveda. From since last I think more than 50 years. Then how can you recognize Ayurveda at present on the platform of world? Sir, see, Himalaya is available in more than 100 countries. So Himalaya और Ayurveda is, we can say, are synonymous, right? हिमालय है या कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की देश से बाहर है, तो विच मीन्स दैट आयुर्वेदा इज प्रोपोगेटिंग। इस तरह के कार्यक्रमों का क्या आयुर्वेद समाज पर आयुर्वेद को देखते हुए पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या समाज के लिए बस ये एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह नहीं रह जाते हैं? नहीं, तो सामान्य डॉक्टर्स से हटकर सामान्य पब्लिक की एंट्री यहाँ पे जैसे हो रही है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उनकी रुचि बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो अट्रैक्ट सिर्फ लाइटनिंग के लिए है या ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो सर फॉर ट्रीटमेंट पार्ट उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज इंस्टॉल्ड दिस आयुष क्लिनिक्स, वहाँ पर OPD कंसल्टेशन। नहीं, पब्लिक का अट्रैक्शन जो है वो लाइटनिंग और स्टॉल के लिए है या सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा को वाकई में वो स्वीकार कर रहे हैं आप?
आयुर्वेद चिकित्सा के लिए है सर, लेकिन यहाँ पर जो है सब चीज़ें इज इट लाइक कि टू हाईलाइट बट आयुर्वेदिक इंडस्ट्री इज डूइंग। थैंक यू वेरी मच सर। राज्य औषधि पादप बोर्ड, स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड, विभिन्न प्रकार के पौधे यहाँ स्थापित किए गए हैं जो आयुर्वेद में मदद करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में घृत कुमारी, आक, पिपली, चाल मोगरा, सुरई और लेमन ग्रास, जो लेमन ग्रास से लेमन ग्रास ऑयल भी निकलता है, वन तुलसी, इसके बड़े पत्ते होते हैं, कालबासा और आंवला, तेज पत्ता, तिमूर, सुरई, सतावर, जो आप सतावरी खाते हैं, लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहती है उसका वृक्ष। दर्द मार पत्थर चटा, पत्थर चटा जो ये स्टोन की बहुत अच्छी दवा है, पाषाण भेद इसको कहा जाता है। इसके साथ साथ वच, अच्छा ब्रेन टॉनिक, बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। और हमारी जो वोकल नोड्यूल्स स्थापित हो जाते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। ये ब्राह्मी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए न्यूराइन टॉनिक है और नर्व सेल पर अच्छा कार्य करता है, उन्हें रीजनेट भी कर सकता है। अर्जुन, हार्ट पेशेंट के लिए अर्जुन का प्लांट देखिए, सफ़ेद कलर का छोटा सा पुष्प यहाँ पे आपको दर्शित होगा। और इस तरह इंसुलिन बहुत प्रचलित है, लोग इसको अपने घर में भी लगाते हैं और कहते हैं कि इससे जो है डायबिटीज़ कवर होती है। कपूर का वृक्ष देखिए आप ऊपर लग रहा है। इस तरह चित्रक एक अच्छा दीपन पाचन औषधि है और इसके सेवन से जो है आपको खाना डाइजेस्ट भी होता है और एपेटाइट भी, भूख भी लगती है। पिपली की बेल और मधुमालती, सर्पगंधा, आपने कभी सर्पगंधा देखा होगा, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है। और सर्पगंधा का फ्लावर देखिए कितना प्यारा होता है। सदाबहार, जिरेनियम और एक अच्छा हर्बेरियम स्थापित किया गया है स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा। आयुर्वेद को एक अमलतास, जिस पर करंट में भी एक वीडियो बन चुकी है और इसका लग्जेटिव के तौर पर स्किन डिसऑर्डर में, मोटापे को भी कम करने में लाभप्रद है, बहुत अच्छा फ़ायदा देती है। पिपली, जिसको आप सेवन करते हैं और पीलिया रोगों में, स्प्लीन के जो रोग होते हैं उनमें पिपली बहुत अच्छा कार्य करती है और सूक्ष्म स्रोतों शोधक भी होती है और दूसरी दवाओं की पोटेंसी को भी बढ़ाती है, तो एक तरह से ड्रग बूस्टर का भी कार्य करती है। पुत्र जीवा, इस पर एक बार विवाद हो चुका था। ये पुत्र जीवा एक्चुअली ये पुत्र देती नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए होती है, इसका नाम ही पुत्र जीवा है। तो इसका मेल बच्चा होने से कोई भी ताल्लुक नहीं है, सिर्फ नाम इसका पुत्र जीवक है। तो ये बच्चा होने के लिए ताल्लुक रखता है, लेकिन मेल बच्चा हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो विभिन्न प्रकार से जो है हर्बेरियम स्थापित किया गया है और बहुत अच्छा, आप देखिए वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में आइए और निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जरूर जाएंगे। धन्यवाद। मैं आयुर्वेदाचार्य, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।